वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के सबक में हम फ़ेल की अलामात पढ़ेंगे कि जब हम तर्जुमा करते हुए फ़ेल मुज़क्कर है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी पहचान कैसे हम करेंगे। कल के सबक में हमने इसमें मुअन्नस की अलामात पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे फ़ेल की अलामात। सबसे पहले आज की जो अलामात हैं वो 4 हैं। नंबर 1 ता ज़बर ता, नंबर 2 है ताज़े ती और ता पेश तू, और नंबर 4 पे है ता साकिन। ता साकिन है। ये 4 अलामात हैं। 2 अलामतें मुज़क्कर की हैं और 2 मुअन्नस की हैं। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे पहली जो अलामत है वो वाहिद मुज़क्कर की है। जिस फेल के आखिर में ता ज़बर ता आ जाए वो वाहिद मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर के आखिर में आएगा। फेल वाहिद मुज़क्कर किसके लिए आएगा? फेल। और ये माजी के आखिर में आती है, फेल माजी के आखिर में। ये किसकी अलामतें हैं? फेल माजी के आखिर की हैं कि फेल माजी जो है मुज़क्कर के सीगे को जाहिर करता हो तो उसकी अलामत क्या है? सबसे पहली ता ज़बर ता। ये वाहिद मुज़क्कर के आखिर में आता है और तर्जुमा तू या तूने, तू या तूने, आपने ये काम किया, जैसे हम बोलते हैं मसलन खलक़ता, तूने पैदा किया। क़तलता, तूने कत्ल किया। तू एक मर्द ने कत्ल किया। कब किया? गुजरे हुए जमाना में। असल में फेल माजी क्या है? क़ातला, ये फेल माजी है और इसके आखिर में ता ज़बर ता लगा देंगे तो क्या बन गया? क़तलता, कत्ल किया तूने, एक मर्द ने। मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर के आखिर में की ये अलामत है। किसकी अलामत है? वाहिद मुज़क्कर की। और ये कहां पर आती है? फेल माजी के आखिर में। इसी तरह खालाका, पहली मिसाल ये लिखिए खालाका, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला और काफ ज़बर का, खालाका, पैदा किया अल्लाह ने। खालाका समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, पैदा किया। बनाने के माने में भी इस्तेमाल होता है, पैदा करना, बनाना, खालिक इसी से है। तो अगर हमने वाहिद मुज़क्कर के लिए इसको इस्तेमाल करना हो फेल माजी को, तो ज़बर लगा, ता ज़बर ता लगा देंगे तो क्या बन गया? ख़लक़ता। जब हम ता लगाएंगे तो काफ को साकिन कर देंगे और ज़बर ता पर आ जाएगी। ख़लक़ता, तूने पैदा किया। एक मर्द को खिताब हो रहा है, तुमने या तूने या तू पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, तो खालिक है इसका। ये 2 मिसालें हमने समझी। इसके अलावा और मिसालें कुरान मजीद में, जब आप कुरान पढ़ते हुए ऐसी अलामत फेल माजी हो, गुजरे हुए ज़माने का तज़किरा हो और आखिर में ता ज़बर ता आ जाए तो आप वाहिद मुज़क्कर का तर्जुमा करेंगे कि तू एक मर्द ने बनाया, कत्ल किया, माजी के ज़माने में। जी ओके, समझ आ गई। दूसरी अलामत जो आज के हमारे सबक की है, इसको रेज कर देते हैं ताकि अगला जो है हम लिखें तो इसमें मिक्स ना हो। नंबर 2 ताज़ेती। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के आखिर में आती है और तर्जुमा, और इसका तर्जुमा भी क्या है? तू या तूने। इसका तर्जुमा भी वही है, तू एक औरत ने या तुम एक औरत ने ये काम किया। ये भी फेल के आखिर में आती है और इसका तर्जुमा भी है। जैसे कुंती, तू एक औरत। तू एक औरत।
खिफ्ती, तू डर गई। खिफ्ता का मतलब होता है डरना, खौफ, इसी से है खिफ्ती। अगर औरत के लिए आएगा तो एक औरत डर गई, जमाना है माजी के अंदर, गुजरे हुए जमाना में कि वो औरत डर गई थी। तो ये दो मिसालें हैं। कौन ती, ये ताज़ेती है, ये आखिर में आया है, और फेल माजी है, गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है। तू एक औरत आई, जेती, ये तीसरी मिसाल हम लिख लेते हैं ताकि बात समझ में। जा का मतलब होता है आना, जेती, जेती, तू आई, तू एक औरत आई। हम मुअन्नस का तर्जुमा करेंगे साथ तो बात समझ में आ जाएगी। जेती, तू एक औरत आई। जा का मतलब होता है आना। अगर हमने इसको मुअन्नस के मानों में करना हो तो आखिर में इसकी अलामत क्या है, ताज़ेती आखिर में आ जाए तो इसका माना मुअन्नस का किया जाएगा। जेती, तू एक औरत आई। ठीक है। इसी तरह आपने कुरान मजीद को पढ़ते हुए कोई भी ताज़ेती आ जाए तो देखना है क्या इसका माना मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है। तो आपको अगर ये अलामत याद हो ताज़ेती सूरिया वाली, तो उसका माना आपने मुअन्नस के सीगे से करना है। जी, तीसरी जो है अलामत आज की है हमारी तापेशतू, ये वाली नंबर 3 तापेशतू। ये अलामत मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है। और इसका तर्जुमा मैं या मैंने किया जाता है। क्या मैं या मैंने किया, ये किया जाता है तापेशतू। जैसे अनअमतु, मैंने इनाम किया। अनअमतु, मैंने इनाम किया, मैंने इसके ऊपर इनाम किया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता अनअमता अलैहिम, तूने या अल्लाह हम पर इनाम किया। तो अगर पेश आ जाएगी अनअमतु, मैंने या मैं इनाम करता हूं। इसी तरह रज़क़तु, मैंने रिज़्क़ दिया। रज़क़तु, मैंने रिज़्क़ दिया। इसी तरह और है खरजतु, मैं निकला या मैं निकली, दोनों के मानों में आएगा। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। आलिमतु, मैंने जाना, एक औरत ने या एक मर्द ने। अमरतु, मैंने एक औरत ने या मर्द ने हुक्म दिया। कतलतु, मैंने कत्ल किया, औरत है या मर्द है, दोनों के लिए। फस्सलतु, मैंने फजीलत बयान की। फज़्ज़लतु, मैंने फजीलत बयान की। खलक़तु, मैंने पैदा किया। ज़लमतु, मैंने जुल्म किया। तो ये मिसालें हम कुरान मजीद में अल्फाज बार बार पढ़ते हैं। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं जो मैंने दोहराए हैं। तो आप अगर कुरान पढ़ते हुए ये अलामात को याद कर लेते हैं, ये हम ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, ये चार ही अलामतें जो ज़्यादा अहम है। शद है, मद है, तो ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कुरान मजीद में। सबसे ज़्यादा ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म और शद, ये जिसे हम तशदीद कहते हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। इनको अगर हम याद कर लेते हैं इन अलामात को और ये ज़हन में रख लेते हैं, ये
किस लफ्ज पर आती है तो इसका माने क्या है, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, कुरान मजीद को समझना भी आसान हो जाएगा। ये तीसरी अलामत जो है हमारी, ये हुई ता पेश तू। अब चौथी अलामत है ता साकिन। क्या है? ता साकिन। ता साकिन है, जज़म के साथ है, मजजूम भी कहते हैं, ता मजजूम या ता साकिन। इसको जज़म भी कहा जाता है, ये अलामत को जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। सुकून से साकिन है और जज़म से मजजूम भी इसको कहते हैं। ठीक है, उस लफ्ज को मजजूम कहेंगे या साकिन कहेंगे जी। ये अलामत कौन सी? ये ता साकिन। ये वाली अलामत जो है ता साकिन वाहिद मुअन्नस के लिए आती है, वाहिद मुअन्नस के लिए आती है या इस्तेमाल होती है। और इसका तर्जुमा, और तर्जुमा इसका क्या होता है? वो औरत, वो औरत या एक मुअन्नस, वो एक औरत या उस औरत ने, ये काम उस औरत ने किया है, वो एक औरत ने किया। मसलन सब पहली मिसाल है सादाकत। सादाकत क्या लफ्ज है? सादाकत। उसने, उस औरत ने, उसने से मुराद उस एक औरत ने सच कहा, उस औरत ने सच कहा, उसने सच बोला। सदाकत व सदाकत बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कादिबीन। तो इसी तरह एक लफ्ज है क़ालत। दूसरी मिसाल, ये दूसरी मिसाल नंबर 2 है क़ालत। क़ालत उस औरत ने कहा, बात करना। काला मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, उसे एक और मर्द ने कहा। काला उसे एक मर्द ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। तो ये लफ्ज कालत कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? तो अगर हमें इन अलामात की पहचान होगी कि किसी फेल के आखिर में ता ज़बर ता आ जाए या ता ज़ेर ती आ जाए या ता पेश तू आ जाए और ता साकिन हो, असल में लफ्ज तो एक ही है, असल में पहचान किस चीज की करनी है? हरकत की। लफ्ज एक ही है, ता है, लेकिन हरकत तब्दील हुई, हरकत तब्दील हुई तो उसका माना भी बदल गया। अब इसकी अहमियत कितनी है, ये तमाम तलबा इसको जरा जाने कि इन हरकत के अंदर कितनी ताकत है कि उसने फौरी तौर पर माने को तब्दील कर दिया। अगर हम यहाँ पर कालता कह देंगे तो माना तब्दील हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, या इसके नीचे जेर लगा दें तो एक सेकंड के अंदर सिर्फ एक जबर जेर की वजह से पूरा माना और मफहूम तब्दील हो जाता है। मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाता है और मुअन्नस से मुज़क्कर। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को एक इल्हामी किताब है और इसको एक मौजज़ा करार दिया है, और वो मौजज़ा इसीलिए है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्फाज बहुत कम है, इनके मफाहीम बहुत ज़्यादा हैं, और एक ही अल्लाह ताला ने लफ्ज़ को बोलकर उसके ऊपर सिर्फ ज़बर ज़ेर को तब्दील किया तो माना खुद ब खुद ही चेंज हो गया। इसीलिए कुरान मजीद के 30 सिपारे हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत तक जो वाक़यात हैं सारी बातें इसमें समो दी हैं। छोटी सी किताब है दिखने में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस कुरान को हिफ्ज़ किया जाता है आसानी के साथ। दूसरी किताबें स्कूलों की, कॉलेज की बहुत ज़्यादा होती हैं जिनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कुरान कि इसको हम आसानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो वो इसीलिए है कि इसके अल्फाज कम है, माना मफ़हूम ज़्यादा। वो क्या है, अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या है, ज़्यादा अल्फाज नहीं लिखे, इसमें हरकत को तब्दील कर दिया। पढ़ने में हमें एक ही जैसे लगते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका माना और मफ़हूम
तब्दील हो जाता है। तो क़ालत, उस औरत ने कहा। इसी तरह आमनत, वो औरत ईमान लाई। ज़ाक़त, वो औरत तंग हुई। ज़ाक़त का मतलब होता है तंग हो जाना। कसबत, उस औरत ने झूठ बोला। कसबत, उस औरत ने कमाया। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो है जो उसने किया, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने किया। अल्लाह ताला ने जाअत, वो औरत आई। ये हमने मिसाल पहले भी पढ़ी है। जाअत, जिता, वो अगर हम जबर आएगी तो जिता हमने यहां पर लिखा था जैसे जिता, ये भी मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा था, मुज़क्कर के लिए। तो जिता, जाअत, ये ता साकिन आ गई तो माना क्या होगा, वो एक औरत आई। तो ये 4 अलामात हैं। अगर ये जो साकिन वाली जो ता साकिन है 4 नंबर, इसके लिए एक बात ज़हन में रखनी है। अगर ताए साकिन को अगले लफ्ज से मिलाकर पढ़ना हो तो ताए साकिन के नीचे जेर आएगी। क्या होगा? जेर आएगी। मसलन ये मैं एक मिसाल इधर लिख देता हूं। अगर ताए साकिन को अगले लफ्ज से मिलाकर पढ़ेंगे तो आखिरी जो ता है उसकी जज़म को हम जेर से तब्दील कर देंगे। क्या करेंगे? इस ते को, ये जज़म है तो इसको हम ताज़ेर टी पर बना देंगे। मसलन ये मिसाल है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, इज़ा इज़ा वक़अतिल वाक़िया, असल में है वक़अत, वक़अत। इस ता को जो साकिन थी वाक़अत, वक़अत वो वाक़े हुई। क्या? क़यामत, जब वो वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। सूरतुल वाक़िया है पूरी कुरान मजीद में। तो अल्लाह फरमाते हैं इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, ज़ाहिर हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, तो क्या होगा? सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब असल लफ्ज़ है वक़अत, वो वाक़े हो गई। मुअन्नस का तर्जुमा हो रहा है। क़यामत मुअन्नस के लिए तौर पर इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़। तो अब इसको अगर साथ मिलाएंगे अल वाक़िया के साथ तो क्या होगा? फिर इस ता को साकिन को जेर वाली कर देंगे। ठीक है? इज़ा वक़अतिल वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया। तो ये आपने कायदा याद रखना है कि जो ता साकिन है अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे कुरान मजीद में पढ़ते हुए तो इस ता को मजजूम से क्या करेंगे? जेर वाली कर देंगे, कसरा दे देंगे। तो ये 4 अलामतें अगर हमने आज के इस लेक्चर में सीखी हैं, इनको हम याद कर लेते हैं तो कुरान मजीद का कितना ही तर्जुमा हम आसानी के साथ खुद से कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लफ्ज़ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हरकत को तो याद क्या करना है? अल्फाज याद नहीं करने, सिर्फ 4 हरकतें याद करनी है। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म। और ये हमें आती है, ये याद करने वाली बात नहीं। जब हमने कायदा पढ़ना सीखा था तो सबसे पहले यही चीज़ें हमने याद की हैं। ये तमाम लोगों को याद है, कोई ये मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ हमने गौर करना है कि अगर ता ज़बर होगा तो ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी, ता ज़ेर वाहिद मुअन्नस के लिए,
ता पेश ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, और ता साकिन ये भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत आसान बात है, आपको याद, अभी सबक याद हो गया होगा। अब अगर हमें इसको मजीद याद रखना है तो उसकी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है। जब भी हम कुरान मजीद को पढ़ें तो इन हरकत को ज़रा सोच समझकर इसका तर्जुमा हम साथ साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और फिर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल करके आगे भी पहुँचाने की हमें तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।